गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था हमारा। हमने आधा रीड कर लिया था, द फिश एंड द विश। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को और आज इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है प्लीज़ जल्दी परचेज कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलिए मैं आपको पिछला रिवाइज करवाती हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों, एक फिशरमैन होता है, उसे एक दिन एक बड़ी सी मछली मिलती है। ठीक है, अब वो उस मछली को बेचकर पैसे कमाना चाहता था, पर वो मछली उससे क्या कहती है कि मैं एक प्रिंस हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं जादू की वजह से फिश बन गया हूँ। अगर तुम मुझे अपना जीवन दे देते हो, मुझे छोड़ देते हो, अगर मुझे नहीं मारोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी एक विश पूरी कर दूँगा। तो जो फिशरमैन होता है वो सोचता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊँगा कि मुझे क्या विश करनी है। तो वो जाता है अपनी वाइफ से पूछता है, तो उसकी वाइफ कहती है कि हमें एक बड़ा सा मकान ले लेना चाहिए उससे। तो जो फिशरमैन है देखता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है और बड़ा सा मकान आ जाता है। पर जो उसकी वाइफ है वो उससे कहती है कि नहीं, ये तो बहुत कम है, तुम्हें उससे और मांगना चाहिए, क्योंकि तुमने उसे क्या दिया है, उसका जीवन दिया है, तो उससे और जाके मांग के आओ। तो जो फिशरमैन है दोबारा जाता है किसके पास, फिश के पास। लेट्स स्टार्ट। चलिए कहाँ से, यहाँ से। द फिशरमैन वेंट बैक टू द रिवर। जो फिशरमैन है, मछुआरा है, वापस नदी की तरफ जाता है। ही कॉल्ड आउट टू द फिश। वो फिश को, मछली को बुलाता है। ओ प्रिंस, ओ राजकुमार, कुड यू ग्रांट मी अनदर विश। क्या तुम मेरी एक और विश पूरी कर सकते हो, पूछता है उससे। डोंट यू लाइक योर कॉटेज। क्या तुम्हें अपना घर पसंद नहीं आया बड़ा वाला। आस्क द फिश। फिश ने पूछा कि मैंने तुम्हारी एक विश तो पूरी कर दी, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया। आई डू बट माई वाइफ वॉन्ट्स टू लिव इन अ पैलेस नाउ। वो कह रहा है आई डू, मुझे तो पसंद आया, बट जो मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, वॉन्ट्स टू लिव, वो चाहती है किसमें, पैलेस नाउ, अब महल में रहना चाहती है। इट विल बी डन सेड द फिश। तो फिश ने कहा इट विल बी डन, हो जाएगा। ठीक है, उसने उसकी बात मान ली, सेकंड विश भी मान ली। ठीक है, द फिशरमैन वेंट होम। अब जो फिशरमैन है वो घर वापस जाता है। देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल मार्बल पैलेस। देखा उसने, इतना सुंदर कॉटेज भी बदल कर क्या हो गया था, बढ़िया मार्बल का महल। ठीक है, हिज वाइफ वॉज द क्वीन। और उसकी जो वाइफ थी वो रानी बन चुकी थी, बहुत सारे जेवर पहन लिए थे उसने, अच्छे कपड़े पहन लिए थे। कम हियर कॉल्ड हिज वाइफ। जो उसकी वाइफ है वो उसे बुलाती है, इधर आओ इधर आओ, कम हियर। गो एंड आस्क फॉर विश। जाओ और उससे जाके एक और विश मांग के आओ। आई वॉन्ट टू हैव पावर ओवर द सन एंड द मून। वो यूँ कह रही है कि जाओ उससे ये विश मांगो कि मैं सन और मून को भी अपनी पावर में लेना चाहती हूँ, जब मैं चाहूँ उन पे हक जमा सकती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। आस्क फॉर दैट, गो ऑन, जाओ जाओ उससे पोल कराओ, पूछो उससे जाके। द फिशरमैन वेंट येट अगेन टू द रिवर बैंक। जो फिशरमैन था वेंट येट अगेन, दोबारा गया, वेंट जाना, किसके पास, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे जहाँ फिश थी। क्या करने, उसकी वाइफ ने बोला कि एक और विश पूरी करके आओ मेरी, कि मुझे पावर चाहिए। तो वो उसकी बात करने फिश से गया है। चलिए, कुड यू ग्रांट मी वन लास्ट विश। वो कह रहा है किससे, फिश से, क्या प्लीज तुम मेरी एक लास्ट विश भी पूरी कर सकते हो। आस्क द फिशरमैन, पूछा उसने। व्हाट नाउ फिशरमैन, आस्क द फिश। फिश ने पूछा अब क्या है तुझे, फिशरमैन अब क्या चाहिए। ही टोल्ड द फिश व्हाट हिज वाइफ वांटेड। उसने फिश को बताया कि उसकी वाइफ क्या चाहती है। ठीक है, तो फिश कह रही है सो शी वॉन्ट्स टू रूल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, तो वो क्या करना चाहती है, पूरे संसार पर उसका रूल करना चाहती है, सब पे कब्जा करना चाहती है, सब पे शासन चलाना चाहती है अपना, कि सब उसकी बात माने। डज शी, ऐसा ही चाहती है ना वो। फॉर दैट शी मस्ट लिव इन हर हट अगेन। फिर तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस अपनी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। द फिश स्वैम अवे। और जो फिश है वो अंदर डूब के
तैरने लग जाती है। द फिशरमैन वेंट बैक टू हिज हट। अब फिश तो चली गई है बोल के कि उसको तो वापस झोपड़ी में रहना पड़ेगा, अगर वो ऐसा चाहती है कि उसे तो सब कुछ चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो ये बोलकर चली गई, ठीक है, फिश। अब फिशरमैन गया भागते भागते, कहाँ पर? अपने घर की तरफ, हिज हट, अपनी झोपड़ी की तरफ जो महल में बदल चुकी थी, देखता है वो। एंड हिज वाइफ क्राइड फॉर अ होल वीक। उसकी जो पत्नी थी वो पूरे हफ्ते रोती रही। आई विश आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी। यूँ बोल रही है वो, काश मैं इतना लालच नहीं करती। ग्रीडी, लालची, लालची जिसका पेट नहीं भरता है, वो संतुष्ट नहीं होता है उसे जो चीज़ मिलती है। अगर वो ओनली किसी भी विश को पूरा करने के लिए नहीं बोलती, अगर वो एक कॉटेज में ही खुश हो जाती तो हमेशा कॉटेज उसके पास रहता, क्योंकि फिश ने तो उसकी विश पूरी कर दी थी। पर वो इतनी लालची थी कि उसे कॉटेज के बाद महल चाहिए था, महल के बाद उसे सब पे रूल करना था, सबके सबसे ताकतवर बनना था। इसी चक्कर में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया और वापस आ गए वो लोग झोंपड़ी में। शी केप्ट ऑन थिंकिंग। वो सोचती रही हमेशा कि मैं इतनी लालची नहीं होती तो आज मैं अच्छे बड़े घर में रहती और मेरी विश भी पूरी हो जाती। ठीक है बच्चों, आ गया सबको समझ में? ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? वर्ड मीनिंग्स चैप्टर कौन सा डालेंगे? चैप्टर 2 द फिश एंड द विश, और करेंगे हम वर्ड मीनिंग। सबसे पहला है मैजिक। मैजिक होता है जादू। ग्रांट, ग्रांट होता है पूरी करना। गिव व्हाट इज आस्क्ड फॉर, ग्रांट होता है विश पूरी करना, इच्छा पूरी करना। कॉटेज, अ स्मॉल बंगलो, बड़ा सा घर, बंगलो से थोड़ा छोटा, छोटा बंगलो। पैलेस, द रेजिडेंस ऑफ अ किंग, राजाओं का घर, महल। और है रूल, टू कीप अंडर कंट्रोल, सबको अपने कंट्रोल में करना, सबको अपने नीचे रखना, रूल, शासन करना। ग्रीडी क्या होता है? लालची। आपको ये वर्ड मीनिंग कॉपी में फेयर आउट करने हैं, इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।